सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक के शुद्ध पिटक में से पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का जो दूसरा ग्रंथ है धम्मपद का प्रथम भाग की जो प्रथम वग्ग है यमक वग्ग की 15वीं गाथा उसकी आज धम्म देशना है। वह धम्म देशना वह गाथा इस प्रकार है। भगवान बुद्ध ने वह गाथा एक चुंद शोकारिक उसके संबंध में कही थी श्रावस्ती में। वो है इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो सोचती सो बयती दिस्वा कम्मंग क्लिट्ठ मत्थन होती। भगवान कहते हैं यहाँ सोचता है और वहाँ सोचता है। नाना प्रकार के पाप करने वाला पुरुष, मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मैं जीवन पर्यंत पाप कर्म ही करता रहा, इस तरह मरते समय यहाँ भी सोचता है और उसके बाद जब कर्म का फल मिलता है तब सोचता है वह उसका कर्म विषयक चिंतन हुआ। इस तरह उसके कर्म फल के विषय में मरने के बाद परलोक में जाने पर भी सोचता है। यह वह उसका कर्म विपाक का विषयक चिंतन। इस तरह दोनों ही स्थान पर वह सोचता है और इसी सोच के कारण वह दुखों में पड़ा रहता है, दुखी होता रहता है। यहाँ भी सोचता है पाप कर्म करने वाला और जब उसका फल मिलता है वहाँ भी सोचता है। यह धम्म देशना भगवान बुद्ध ने वेणुवन में राजगृह में साधना करते समय चुंद शोकारिक नामक एक युवक को उद्देश्य करके कही थी। वह चुंद शोकारिक 55 वर्ष तक सूरों की हत्या कर खाता हुआ बेचता हुआ अपनी आजीविका चलाता रहा। किसी समय सूरों की कमी होने पर गाड़ी में चावल धान भरकर एक नाड़ी विशेष या 2 नाड़ी धान के बदले में सूअर के बच्चे खरीद कर गाड़ी में रखकर वापस घर लौटकर अपने घर के पीछे बाड़ा बनाकर उस स्थान को घेर कर वहाँ उनके लिए खाने का सामान बनाकर तैयार कर नाना प्रकार के वृक्षों के पत्ते या शरीर का विष्ठा शरीर मल खाकर बड़े हुए सूरों में से जिनको वह मारना चाहता उसको बद स्थान पर खूंटे से बांधकर उसके शरीर के मांस को बेंतों से पीट कर फुलाकर जब उसका मांस गाढ़ा हो जाता तब उसका मुख खोलकर उसमें बांस की नाली से बड़े थाल से गर्म जल भरकर उसके पेट में पहुंचाता। वह गर्म जल उसके पेट में पहुंचकर वहां इकट्ठे हुए मल को गुदा मार्ग से बाहर निकाल देता। जब तक उसके पेट में किंचित मात्र भी मल रहता वह यही काम बार बार क्रिया करता रहता, दोहराता रहता। यूँ उसका पेट जब पूरी तरह से स्वच्छ हो जाने पर उस सूअर के शरीर में जो बाल थे, शरीर में कुछ मल नहीं रह जाता, तब शेष जल को वह शौकारिक उसके शरीर पर गर्म जल को डालता रहता था जिससे उसके शरीर के काले एवं कठोर बाल मृदु हो जाएं। तब वह उन बालों को चिमटी से एक एक करके उखाड़ते हुए उसका बाहरी चर्म भी साफ कर देता था। तब वह एक तीखी तलवार से उसका सिर काट डालता। उस समय गिरते हुए रक्त को वह एक पात्र में जमा करके रखता था। उसके मांस को उस रक्त के साथ मिलाकर अग्नि में पकाकर परिवार के साथ बैठकर खाता था एवं बाकी बचे हुए को बाजार में बेच देता था। इसी क्रम से
उसने अपनी नियमित जीविका चलाते हुए उस शौकार्य ने अपने जीवन के 55 वर्ष बिताए। इसी बीच में इतने लंबे समय तक बौद्ध विहार के पड़ोस में रहते हुए किसी एक दिन भी वह एक मुट्ठी फूल से पूजा, ना एक कड़छुल भर भिक्षादान या फिर ऐसा ही कोई अल्पदान भी उसने नहीं किया। इतनी आयु के बाद उसका शरीर रोग से घिर गया। कहने को तो वह जीवित था, परंतु उसका रोग की प्रबलता के कारण नरक तुल्य घोर कष्ट भोग रहा था। वह नरक तुल्य घोर कष्ट ऐसा होता कि उसे 100 योजन तक दूर से देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती। इसलिए कहा है, प्रज्वलित अग्नि से तप्त होकर सब तरह 100 योजन तक फैली हुई उस अभीच नरक की भूमि को देखने वालों की भी मर्यादा त्रस्त करती रहती है। नागसेन स्थिविर ने मिलिंद प्रश्न में इस नरक अग्नि की बहुत ही प्रखरता से इस उपमा द्वारा दिखाई है कि महाराज, यद्यपि इस नरक अग्नि में गिरा हुआ ऊंचे महल जितना लंबा चौड़ा शिलाखंड भी एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है, परंतु स्वकर्म विपाक वश उसमें गिरा हुआ पापी पुरुष उसमें गिरकर तब तक तपता रहता है जब तक उसका वह कर्म विपाक पूर्ण न हो जाए। जैसे माता के गर्भ में पड़ा हुआ बालक 10 मास तक गर्भ में पीछे हिस्से में स्थित पाचन अग्नि के पास रहते हुए भी उससे कोई हानि नहीं उठा पाता, उस शौकार्य को वह रोग होने पर उस कर्म के समान उसका आकार एवं शारीरिक चेष्टाएं भी हो गईं। वह अतः वह घर में सुअर की बोली बोलता हुआ घुटनों के सहारे शरीर को घसीटता हुआ वहाँ रखी हुई आगे पीछे की वस्तुओं से टकराता उन्हें तोड़ता फोड़ता रहता था। ऐसी अवस्था में उसके परिवार वाले उसे मजबूती से पकड़कर उसका मुंह बंद करते थे, परंतु कर्म विपाक ऐसी वस्तु है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अतः वह सुअर की बोली में चिल्लाता हुआ ही घर में इधर से उधर घूमता रहता था। धीरे धीरे उसकी वह चिल्लाहट इतनी तेजी से हो गई कि पास पड़ोस के 7 घरों में रहने वाले लोगों को रात्रि में अपने घरों में सोना कठिन हो गया। घर के बाहर निकलने पर मृत्यु भय दिखाई देने लगा, पर वो जब वह नहीं माना तो घर वालों ने उसको घर के एक कमरे में ऐसे बंद कर दिया कि वहाँ से बाहर ना निकल सके, और उसे कमरे के बाहर रक्षक रख दिए कि बाहर निकलने का कोई प्रयास ना कर सके। अंत में वह शौकारिक विवश होकर घर में ही कष्ट पाता हुआ इधर उधर लुढ़कता रहा। इस तरह 7 दिन तक उसने महान कष्ट पाया। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और स्वकर्म के विपाक बस अपने कर्म के फल की वजह से वह अभीची महान नरक में जा गिरा। इस अभीची महान नरक का विशेष वर्णन देवदूत वर्ग में मिलता है। उसके घर के द्वार के सामने से निकलते हुए भिक्षुजन उस शब्द को सुनकर बोलते कोई सुअर बोल रहा है, यह समझते हुए बिहार में जाकर भगवान के सामने बैठे हुए यूँ कहने लगे, बनते चुंद सौकार के घर का द्वार बंद है और आज 7 दिन से निरंतर मारे जाते हुए सूरों का करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। ज्ञात होता है कि आज उस घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है। बनते इतने सूरों के घातक के मन में किसी के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा रूखा एवं कठोर हृदय पुरुष तो हमने इससे पूर्व कभी कोई देखा नहीं। भगवान ने कहा कि भिक्षु, वह 7 दिन में कोई सुअर नहीं मारा गया था, परंतु उसका ही चुंद सौकारिक का ही उसका कर्म विभाग उसके सामने आ गया और उसको जीवित रहते हुए यहाँ ही अभीच महानरक पात के भोगे जाने वाले दुखों को भोगना पड़ा। वह इस संताप से 7 दिन तक कष्ट मारे, जैसे 7 दिन तक मारे जाते सूरों की बोली बोलता हुआ घर के अंदर एक कमरे में
कष्ट से लोटपोट हो रहा था, आज वह मर गया और अवीची महानरक में जा गिरा है। भिक्षुओं ने पूछा, भंते इस लोक में ऐसे कार्य कर आगे भी ऐसे ही सोचनीय कार्य करने योग्य स्थान में उत्पन्न हो गया। भगवान ने कहा कि हाँ भिक्षु, ऐसे पापी भले ही ग्रस्त हों या सन्यासी, इस लोक हो या परलोक, दोनों ही स्थानों में सोचनीय गति को प्राप्त होता है। यह कहकर भगवान ने यह गाथा कही, इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत सोचति सो बह्यति दिस्वा कम्मं क्लिट्ठ मंथन होती। नाना प्रकार के पाप कर करने वाला पुरुष, कोई लोग व्यक्ति, मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मैं जीवन पर्यंत पाप कर्म ही करता रहा, इस तरह मरते समय यहाँ सोचता है। और जब उसका कर्म विषयक चिंतन करता है और उसके विपाक से जब उसका कर्म का फल मिलता है, मरने के बाद वो परलोक में जाने पर सोचता है, यह हुआ उसके कर्म का चिंतन किस तरह, दोनों ही स्थानों में वो सोचता है। इसी कारण सौकारिक भी जीवित रहते हुए यहाँ भी सोचता रहा और यहाँ से उस कर्मों के कारण हुए कलेशों को अर्थात दुख में कर्मों पर विचार करते हुआ विलाप करता रहा और दुखी होता रहा। पाप कर्मी आदमी का यही होता है, यहाँ भी मरने के समय सोचता रहता है, जब कष्ट भोगता है पाप कर्म की वजह से, जब कष्ट मिलता है तो सोचता है मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, और कष्ट मिले फिर सोचता है मरने के बाद में जब उसे फल मिलता है ये मेरे पाप कर्म का फल है, इस प्रकार सोचता है। नाना प्रकार के पाप करने वाला, अरे मैंने कुछ शुभ कर्म तो किया ही नहीं, परंतु केवल पाप कर्म ही मैं जीवन पर्यंत पाप कर्म करने में लगा रहा, वह उसका अपने दुष्कर्मों के विषय में मृत्यु समय का चिंतन है। जब तक उन दुष्कर्मों के दुष्परिणाम के विषय में चिंतन करता है तो उसका परलोक का चिंतन है। इस तरह वह दोनों ही स्थानों में इहलोक और परलोक के विषय में सोचता है। इसी कारण से वह चुंद सौकारिक भी जीवित रहता ही सोचता रहा। अपने किए द्वारा दूषित कर्म देखकर अपनी समीक्षा पर विषय प्रकार से विलाप करता हुआ दुखित होता रहा। इस गाथा की देशना के बाद वहाँ बहुत से साधक श्रोतापत्ति फल में स्थापित हुए। अन्य साधकों के लिए यह देशना सार्थक सिद्ध हुई। सौकारिक नाम का ऐसा व्यक्ति, ऐसा कठोर हृदय वाला, बड़ा ही पाप कर्म का काम था। किसी जीवित पशु को पहले पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, जब उसे काटने का समय आता है तो जीवित ही उसे पीटता है, डंडे से पीटता है, उसके मांस को फुलाने का काम करता है, डंडे से पीट कर उसका मांस फूल जाए, इस प्रकार डंडे से मांस को फुलाता है पीट कर। उसके बाद उसके मुंह में बांस की नली डाल देता है और उसके बांस की नली के माध्यम से गर्म पानी डालने का काम करता है। कितना बड़ा पाप करता है। जीवित पशु के साथ पहले डंडे से पीटता है और उसके बाद में बांस की नली के माध्यम से गर्म पानी से उसके पेट का सारा मल निकालने का काम करता है। जब तक मल नहीं निकल जाता तब तक बार बार गर्म पानी डालता रहता है, उसकी आंतों से पूरा मल निकाल देता है। उसके बाद भी उसको चैन नहीं मिलता, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता तो उसकी जो ऊपर की खाल होती है, जो बाल होते हैं, उस पर वो गर्म पानी डालता है, सारे बालों को मृदु बनाने का काम करता है, कमजोर करने का काम करता है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। तब एक एक बाल को वो उखाड़ता है। जीवित पशु के साथ में इतना निर्दयी काम, ऐसे पाप कम करने वाले को कहाँ जगह मिलने वाली है। तो उसी कर्म के फलस्वरूप वो है जब मरा, ऐसा करना कितना घोर पाप है। जब वो मरा तो उसका ऐसा ही हाल हुआ, 7 दिन तक महानरक के समान वो चिल्लाता रहा, भोगता रहा, अपने दुख को, कष्ट को सहता हुआ, बड़ा ही दुखी, इतना मतलब दुख उसे प्राप्त हुआ अपने कर्म के कारण। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारने का काम हमें अपने मद में आकर, अपने ताकत में आकर, अपने उसमें आकर इस प्रकार के कामों से बचना चाहिए। हम किसी जीव को पालें और जीव को पालें, हमारी जो चेतना है, चित्त की चेतना है, वो इस प्रकार के जीव इसको पाल रहे हैं, ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसका मांस खाएंगे करके, इसको काटेंगे, इसको मांस खाएंगे करके, ये एक तरह का पाप कर्म है। जीव को पालना बुरा नहीं है। भगवान बुद्ध ने मिथ्या आजीविका में इसको बताया है कि जो कोई जीव को इसलिए पालते हैं कि इसका मांस
हम बेचेंगे तो है सम्यक आजीविका नहीं, मिथ्या आजीविका होती है। इसलिए ऐसी आजीविका से बचना चाहिए। तो यह एक तरह का कुशल कर्म है जो हमको दुख देने का काम करता है, वर्तमान में नहीं तो आने वाले जीवन में उसे हमें इस प्रकार के कर्म से दुख मिलने वाला है। तो ऐसे कर्मों से बचें। नहीं सोचना पड़ेगा इसी प्रकार जैसे चुंद सौकारिक ने सोचा था, और सोचते सोचते हुए दुख सहते सहते बड़ा ही कष्ट का जीवन, घोर कष्ट का जीवन, महानरक जैसी तड़प के साथ वह उसकी मृत्यु हुई। ऐसे ही एक दूसरी गाथा है, भगवान बुद्ध इस गाथा को एक उपासक है, धार्मिक उपासक, उसको उद्देश्य करके कहते हैं। वह गाथा इस प्रकार है, इद सोचती पेच सोचती कतमयो उभयत मोदती, इद मोदती पेच मोदती कतपुयो उभयत मोदती, सो मोदती सोपमोदती दिस्वा कम विशुद्ध मत तनोती। भगवान कहते इस गाथा के माध्यम से नाना प्रकार के कुशल कर्म का करने वाला व्यक्ति, जो कुशल कर्म करने वाला होता है, नाना प्रकार के कुशल कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैंने यहाँ इस जन्म को लेकर पुण्य कर्म किए हैं, पाप कर्म नहीं किए, तो यूँ अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ प्रसन्न रहता है, मुदित रहता है। मैंने पुण्य कर्म किए, पुण्य कर्म के बारे में सोचता है, और अकुशल नहीं किया ऐसा सोचता है, प्रसन्न रहता है। तथा देह त्याग के बाद जब पुण्य कर्म का फल मिलता है तो वह वहाँ चिंतन करते हुए प्रसन्न होता है कि यूँ दोनों लोकों में, इस लोक में परलोक में, दोनों लोकों में स्थानों पर वह जन्म लेकर प्रसन्न होता है कि धार्मिक उपासक अपने कि मैंने ये पुण्य कर्म किया, उसका ये फल मिला। इस प्रकार वह दोनों लोकों में उसको मतलब अपने पुण्य कर्मों के आधार पर प्रसन्न होता है, प्रमुदित होता है। इस संबंध में भगवान ने यह धर्म देशना एक धार्मिक उपासक को उद्देश्य करके कही थी श्रावस्ती के जेतवन में। श्रावस्ती में 500 धार्मिक उपासक परिवार रहते थे। उनके एक एक परिवार में 500 सदस्य थे। उनमें सबसे बड़ा उपासक के 7 पुत्र एवं 7 पुत्रियां थीं। उन सबके घर में भिक्षुओं को दान करने का दैनिक नियम था। किसी के यहाँ सलाखा यवागु, किसी के यहाँ सलाखा भात, किसी के यहाँ पाक्षिक भोजन, किसी के यहाँ निमंत्रित भोजन, किसी के यहाँ उपोषित भोजन, किसी के यहाँ अतिथि भोजन, किसी के यहाँ संग भोजन, या किसी के यहाँ वर्षावार्षिक भिक्षु को भोजन। यूँ 7 ही घरों में कोई न कोई भिक्षुओं के निमित्त भोजन अवश्य होता रहता था। वे सभी पुत्र अनुजात एक दूसरे के बाद पैदा हुए थे। इसी तरह इन 7 पुत्रों के 7 भार्याएँ, 7 पत्नियाँ थीं एवं माता और पिता। यूँ 16 नाम के 16 यवागु दान आदि प्रतिदिन दिए जाते थे। इस तरह वह संपूर्ण परिवार पुत्रों एवं भार्याओं सहित शील एवं कल्याण धर्म का आचरण करता हुआ दान कर्म में लगा रहता था। तब उस उपासक को जीवन के अंतिम भाग में कोई रोग हो गया, उससे उसका मरण काल अत्यधिक निकट आ पहुँचा। तब उसने धर्म श्रवण कामना से भगवान के यहाँ संदेश भिजवाया कि मुझे धर्म सुनने की प्रबल इच्छा है, 8 या 16 भिक्षु भेजने की कृपा करें। भगवान ने भिक्षु भेज दिए। भिक्षु उसके घर जाकर उसके शयनासन के चारों तरफ बिछे आसनों पर बैठ गए। तब उपासक ने निवेदन किया कि बंते, मैं बहुत दुर्बल हो चला हूँ, मुझे कोई एक ही सूत्र सुनाइए। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि कौन सा सूत्र सुनना चाहते हैं, उपासक ने कहा कि सभी बुद्धों द्वारा परिहार्य माना गया स्मृति प्रस्थान सूत्र। तब भिक्षुओं ने सभी प्राणियों की चित्त विशुद्धि के लिए यही एकमात्र मार्ग है जो सूत्र पाठ उसका परित्याग प्रारंभ किया। उसी समय 6 देवलोकों के समग्र अलंकारों से युक्त 1000 घोड़े जुटे हुए 150 योजन लंबे चौड़े 6 रथ आकाश में आकर खड़े हो गए। उनमें से बैठे देवता अहमय मिका पूर्वक कहने लगे, इस उपासक को हम
अपने देवलोक ले जाएंगे। हमारा देवलोक तो ऐसा रमणीय है जैसे कोई मिट्टी का बना पात्र फोड़कर सुवर्ण पात्र हाथ में ले ले। अतः आप यहाँ से देह त्याग कर हमारे देवलोक में चलें। उपासक धर्म श्रमण में परित्राण में विघ्न न होने से और होने नहीं देना चाहता था। वह परित्राण को बगैर बिंद बाधा के सुनना चाहता था। अतः उसने देवताओं को हाथ से संकेत से रोकते हुए कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के लिए कहा। भिक्षुओं ने हाथ का संकेत अपने लिए समझकर वह परित्राण बीच में रोक दिया। तब उसके पुत्र एवं पुत्रियां कि हमारे पिताजी तो पहले परित्राण लेने के लिए उनकी प्यास नहीं बुझती थी, आज इसके विपरीत भिक्षुओं को स्वयं बुलाकर उनसे परित्राण लेने का निवेदन किया और तब स्वयं उन्हें रोक रहे हैं। सच बात है, मृत्यु से न डरने वाला आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ। वो कहते हैं यह सच बात है कि मृत्यु से डरने वाला आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। यूँ कहकर चीखने चिल्लाने लगे। उधर भिक्षु भी उपासक सुनना नहीं चाहते सोचकर उठकर जाने लगे। उपासक के कुछ क्षण ठहरकर वास्तविकता समझते हुए पुत्रों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पुत्रों ने कहा कि पहले तो आप कभी परित्राण से आपका जी नहीं भरता था, और आज आपने ऐसा क्यों किया? तो भिक्षुओं से पूछा, आर्यन आप किधर चले कि जब आप परित्राण का सुनना मना कर दिया तो हम बैठकर क्या करेंगे? तब उपासक संपूर्ण स्थिति समझकर बोला, आर्यन मैंने आप लोगों को मना नहीं किया तो किसको हाथ से संकेत कर रहे थे कि 6 लोकों के देवता 6 रथों को सजाकर उधर खड़े हुए हैं हमें लेने के लिए, और मुझसे कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैं उनसे बोला कि थोड़ा रुको, हाथ से इशारा किया कि मैं परित्राण सुनना, उसमें बाधा उत्पन्न न करो, थोड़ा सुनो। उन्हीं से मैं धर्म श्रवण में बाधा न डालते हुए संकेत कर रहा था। तात वे रथ कहाँ हैं? हमें तो दिखाई नहीं देते। तो क्या मुझे कुछ फूल गुथी हुई माला मिलेगी? कि हाँ तात मिलेगी। यह बताओ कौन सा देवलोक सबसे अधिक रमणीय है? कि सभी बुद्धों का, बोधसत्वों का, बुद्ध माता का आभास स्थान तुषित भवन ही है, सबसे अधिक रमणीय है पिताजी। तो यह माला तुषित भवन से आए रथ में आकर रुक जाए। यह कहकर उस माला को ऊपर आकाश में फेंको। अपने बेटे से वह माला फेंकने को बोला। उन्होंने वह माला फेंकी। वह माला उक्त रथ के धुरे में लगकर आकाश में लटक गई। वहाँ उपस्थित जनता उस माला को देख पाई। माला तो सभी जनता ने देखी, परंतु वहाँ खड़े रथ को कोई नहीं देख पाया। उपासक ने पूछा, इस माला को देख रहे हो? कि हाँ देख रहे हैं। यह तुषित भवन से आए रथ में उलझी हुई है। मैं अब तुषित भवन ही जा रहा हूँ, तुम चिंता न करना। यदि तुम मेरे साथ तुषित भवन में उत्पन्न होना चाहते हो तो आज ही की तरह नियमित रूप से पुण्य कार्य करते रहना। यह कहते हुए देह त्याग कर तुषित भवन के रथ में जाकर वह बैठा। उसी समय उस उपासक का शरीर 3 गज इतना लंबा चौड़ा होकर 60 गाड़ियों भरे जाने वाले योग्य अलंकारों से अलंकृत हो गया। हजारों अप्सराओं से उसे घेर कर नाचने गाने लगी तथा उसके आवास हेतु एक पृथक 25 योजन लंबा चौड़ा कनक विमान बन गया। उधर वे धर्मशाला भिक्षु भी पुनः बिहार में लौट गए। वहाँ उनसे भगवान ने पूछा कि भिक्षुओं, उपासक ने धर्म देशना सुनी? कि हाँ बनते, सुनी तो अवश्य, परंतु बीच में ही उन्होंने हाथ कर ऐसा रोका तो सारी कहानी उन्हें सुनाई और हम आसन से उठकर चलने लगे। तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, वह हाथ का संकेत उसने तुम लोगों के लिए नहीं किया था, अपितु 6 देव लोगों के लिए किया था। अब वह कहाँ उत्पन्न हुआ है? भिक्षुओं ने पूछा। कि भिक्षुओं, वह तुषित भवन में बनते तब तो इस जन्म में भी अपने विशाल परिवार के साथ नियमित धर्माचरण करता हुआ सुख संपन्न था। अब यहाँ से देह त्याग करके परलोक में जन्म लेकर भी सुख में स्थान नहीं पहुँच गया। यहाँ भिक्षुओं, जो पुरुष धर्म आचरण में अप्रमाद भाव से लगा रहता है, फिर भले ही वह गृहस्थ हो या प्रवचित हो, दोनों लोकों में मोक्ष धर्म का जीवन ही बिताता है। यह कहकर भगवान ने यह गाथा कही, इद मोदति पेच मोदति कत पुण्यो उभयत मोदति
सो मोदति सोपमोदति दृष्ट्वा कम विशुद्ध मत्तन होती। नाना प्रकार के कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ जन्म लेकर पुण्य कर्म करता हुआ पाप कर्म नहीं करता तो बड़ा प्रसन्न होता है उसको देखते हुए, चिंतन करते हुए, मैंने ये पुण्य कर्म किया, मैंने ये पुण्य कर्म किया, मैंने एक भी अकुशल कर्म नहीं किया, ऐसा सोच सोचकर प्रसन्न होता है। और जब देह त्याग कर जब उस पुण्य कर्म का फल मिलता है तो उस पर भी चिंतन करता है कि देखो, उसको देखकर प्रसन्न होता है, ये मेरे कर्म का पुण्य का फल है, मैं इतना प्राप्त कर पाया मेरे पुण्य की वजह से। यहाँ भी प्रसन्न होता है और परलोक के बाद भी जब पुण्य कर्म का फल मिलता है उसको देखकर भी प्रसन्न होता है। जैसे धार्मिक उपासक का जो हुआ, तो विविध कुशल कर्मों का करने वाला साधक, उसे यहाँ मैंने शुभ कर्म किए हैं, पाप कर्मों की तरह मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और इस लोक में अपने कर्मों के विषय में विचार करते हुए प्रसन्न होता है। मरने के बाद जब उसके फलों के विषय में विचार करता हुआ प्रसन्न होता है। ऐसा धार्मिक उपासक अपनी कर्म विशुद्धि पुण्य कर्म संपत्ति का विचार करके देहावसान के पूर्व इस लोक में प्रसन्न होता है और मरने के बाद भी प्रसन्न होता है। इस गाथा के बाद वहाँ से बहुत से साधक श्रोतापन्न फल में प्राप्त हुए। तो भगवान की देशना, दो देशनाएं भगवान, दो गाथाएं कहीं, दोनों गाथाओं के माध्यम से भगवान ने धर्म सिखाने का प्रयास किया कि जब हम अपने मत में आकर अपने पाप कर्म के बारे में नहीं जानते, अकुशल के बारे में नहीं जानते और हम जघन्य अपराध कर देते, जैसे चुन्न सौकारी करता था, और जघन्य अपराध का जो फल है जब मिलता है, इसी जीवन में मिलता है, तब सोचता है और सोचता हुआ चिंतन करता रहता है, घबराता रहता है, महान कष्ट उठाता हुआ आसान मौत नहीं होती पाप कर्मी आदमी की। पाप कर्मी आदमी को पाप भोगना ही पड़ता है, आसानी से उसके प्राण नहीं निकलते, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जितना उसका पाप कर्म उतना उसको कष्ट इसी जीवन में मिलने वाला है। और उसके बाद जब उस पाप कर्म का फल मिलता है, उस पाप कर्म को मिलने के बाद तब वो फिर सोचता है, ऐसे ही सोचता हुआ चिंता करता हुआ उसका मतलब यह लोक परलोक दोनों ही निकल जाता है। इसलिए पाप कर्मों से भगवान बुद्ध बचने की रास्ता बताते हैं, बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने यह कहानी के माध्यम से बताया है कि पाप कर्म करने वाला का ऐसा परिणाम होता है, तो ऐसे कर्मों से बचने के लिए इस बारे में बताया है। फिर भगवान बुद्ध ने एक धार्मिक उपासक के बारे में गाथा कही, एक धार्मिक उपासक जिसके 7 पुत्र और स्वयं 7 बहू हैं, बड़ा परिवार, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कोई न कोई करता, 16 लोगों का समूह, और प्रतिदिन उन्हें दान देते, पुण्य कर्म करते रहते। उस उपासक का परिवार ने अपने संस्कार दिए, इस वजह से वो पुण्य अर्जित करने में उनका मन लगा रहता, पुण्य अर्जित करना है। भगवान इसीलिए कहते हैं पुण्य अर्जित करते हुए हमेशा हमारा चित्त है, देने से पहले, देते हुए, देने के बाद रत्ती भर भी प्रसन्नता में कमी ना आए, प्रसन्न ही बने रहे, क्योंकि पुण्य हमें मुदित बनाने का काम करता है और वह मुदिता ही हमको उस पुण्य कर्म का फल अच्छा देने का काम करती है। हमारे मन में जरा भी कृपणता आ जाएगी, जरा भी लोभ पैदा हो जाएगा, तो हमारा जो किया हुआ कर्म, जो हमने पुण्य कर्म किया करके उस पुण्य का परिणाम जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। दान भी किया जाएगा, पुण्य कर्म किया जाएगा, लेकिन परिणाम अनुरूप नहीं मिलेगा। बड़ा दान करने पर भी हमको तुच्छ फल भी मतलब मिलने वाला है। कभी कभी छोटा पुण्य कर्म करते हैं, बहुत मामूली सा पुण्य कर्म करते हैं, उसका बड़ा महान फल मिल जाता है, बड़ा भारी फल मिल जाता है। कारण वही है कि चित्त की अवस्था कैसी है। चित्त की अवस्था को हमें अपने मन में जगह देनी चाहिए। हम कोई भी काम करें, पुण्य कर्म करते हुए हमें अपने चित्त को प्रसन्न, परिशुद्ध, पवित्र बनाने का काम करना चाहिए और अकुशल कर्मों से हमें अपने चित्त को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारी सद्गति के लक्षण बनते हैं। आज आप सभी लोगों ने सुबह में शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, शाम में भी शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार
बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी पुण्य हम लोगों ने संचय किए हैं, ये पुण्य हम अनुमोदन करते हैं सभी देवताओं को। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार, उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सबका कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी को इस पुण्य बल से सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। संसार के सारे प्राणियों को इस पुण्य के आधार पर सत्य धर्म की प्राप्ति हो। सत्य धर्म को, सत्य धर्म के रास्ते चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य कर्म हम यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।